आतंकवादियों का फ़ोन नहीं आया। जो दीपक का फ़ोन था, जब हम ये सब कुछ हुआ हमें पता चला, हम उस पर फ़ोन कर रहे थे तो जवाब वो दे रहे थे, आतंकवादी थे या सिविलियन थे, क्योंकि ये तो वो क्या बोला गया? उन्होंने बोला कि आप भी यहाँ आओ, हम आपको भी मार डालेंगे। ये बोला गया। हाँ, और सिस्टम आपके पास ये माइक है, मीडिया, आपको पता है आज अगर यहाँ से कोई पतंग भी उड़ती है तो सब कुछ पता चल जाता है, कौन आदमी कहाँ पे है, रास्ता कहाँ से जाना है। 4 घंटे 2 घंटे या जितना भी टाइम उनके पास फोन था, तो वो पुलिस वाले या जो सिस्टम था वो कहाँ सोया हुआ था। उनको तो प्रमोशन मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी तो कल 2-4 और कैसे बात बोलता हूँ। पैनल में जब मीडिया में कुछ चल रहा था तो गाली नहीं देते, ट्यूं करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ तुम कौन से बहादुर हो, गाली नहीं दे रहा हूँ। एक आदमी को तुमने निकाल दिया, गन के पॉइंट पे उसको निकाल के तुमने मार दिया, चोरी से तुम फोन पे हमसे बात कर रहे हो, हमें डरा रहे हो, तो तुम अपने आप को बहादुर क्या चाहिए। इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से नहीं, पर रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना। ठीक है, नहीं, अभी क्या होता है कि 4 दिन भी हो जाते तो भी नहीं, उन ऑफिसर्स जो वहाँ हैं उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 4 घंटे तक हमें धमकियाँ मिल रही हैं, तो उनको प्रमोशन। हाँ, हमने फ़ोन किया था, दीपक का फ़ोन उनके पास था, तो उन अफसरों को प्रमोशन मिलनी चाहिए। वैसे भी वो इन्वॉल्व होंगे, उनको भी कहूँगा और कुछ लोगों को कहूँगा जिनको अभी तक ये समझ नहीं आया होगा कि ये माइनॉरिटी किलिंग हो रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, पर वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं। उनको अभी और कुछ लोग मरेंगे, शायद हज़ारों में या लाखों में, फिर भी नहीं वो मानेंगे कि माइनॉरिटी किलिंग हो रही है। तो वो तब भी नहीं माने थे, 90s में ऐसा हुआ तो लोग भाग के आ गए। तो उसका मोबाइल उसके हाथ में है। तो जब मुझे ये पता चला कि ऐसे ऐसे बात हुई है, तो मैंने उसको कॉल की, दीपक को, तो उसका फ़ोन बिज़ी आ रहा था। इसका मतलब वो फ़ोन को यूज़ कर रहा था। तो फिर मेरे को जब ये फ़ोटो मिली, उसके बाद हम इधर आ गए इनके घर में। उसके बाद हमारे घर में से किसी ने कॉल किया, तो उसको ये धमकी दी गई कि तुम भी आओ तो तुम्हें भी मार दिया। ये उनकी तरफ से था। इसका मतलब उसका फ़ोन कोई यूज़ कर रहा है। अभी तो फ़िलहाल बंद हो गया है, लेकिन आज से अभी से कोई 1-1.5 घंटा पहले यूज़ हो रहा था। इससे ये पता चलता है कि यहाँ तो वो मिलिटेंट्स के पास है, यहाँ तो फिर वही स्कूल के जो भी वहाँ के लोकल्स हैं उनके पास है। तो वो भी हमारी नज़र में वो मिलिटेंट ही है ना, जो हमें धमकी दे रहे हैं कि यहाँ पे आके दिखाओ, हम तुम्हें भी मार डालेंगे। तो वो मिलिटेंट ही ऐसा करते हैं, मिलिटेंट ही ऐसे बोलते हैं। बिल्कुल, ये जो अभी गवर्नमेंट ने जो कहा है कि माइग्रेंट्स को वापस भेजना है या उनको वहाँ बसाना है, ये इसी रिएक्शन जो है वो उनका है। वो यही बताना चाहते हैं कि हम जो है कि सिलेक्टिव किलिंग करेंगे कि कोई भी इधर कश्मीर में ना आए, और उसी बिना पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ कश्मीर जाना रुकेगा नहीं, हिंदू भी जाएगा, हिंदुस्तान के सभी लोग वहाँ जाएंगे, और आज भी वहाँ हैं, और यहाँ इनकी फैमिली और हम भी पड़ोसी जो हैं, हम भी कश्मीर आगे जाते रहते हैं, फिर भी जाएंगे। इधर का फ़ोन आया कि हो सकता है ऐसे हुआ, पर हमें ट्रस्ट नहीं हुआ, मुझे, क्योंकि हम नहीं सोच सकते कि हमारे साथ ऐसा है। हम उन लोगों के साथ रहे हैं, पले बड़े हैं, कि हमारे साथ, हम नहीं सोच सकते कि हमारे साथ ऐसा हुआ। फिर जब मैसेज आया, फिर व्हाट्सएप पे मैसेज आया, तो ब्रदर को मैसेज आया। अब ये अभी तक कंफर्मेशन नहीं है कि उसका फ़ोन यूज़ किया गया है हमें मैसेज भेजने के लिए। ये पोस्टिंग 4 साल हो गया, जब जॉब लगी थी तो फर्स्ट पोस्टिंग कश्मीर में ही थी। 4 साल से काम कर रहे थे, मतलब कौन सी जगह पर थी? सिटी में थी, मीरा कदल हब्बा कदल, मीरा कदल, ईदगाह। नहीं, ये तारीफ़ करता था वहाँ के स्टूडेंट्स की, बहस करता था हमारे साथ, कभी कभी ऐसा उन लोगों के फेवर में बातें करता था। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो इंसान तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारी तारीफ़ करता था,
तुम्हारे फेवर की बातें करता था, तुमने उसको ही ख़त्म कर दिया। तुम्हारे लिए कौन खड़ा रहेगा? जब भी रोज कॉल आता था तो हमेशा तब क्या रिस्पॉन्स होता उनकी तरफ नहीं, खुश था। कल रात को फ़ोन आया, हम नहीं डरते हैं, ना डरेंगे। जो इस जहाज को ऐसा कायराना हरकतें करके उसको जहाज कहते हैं उसके बाद क्या आपको लगता है इसमें हत्या करनी? यार ये बिजनेस है यार, चंद पैसों चंद 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 पैसों के लिए बिक जाते हैं। वो एक कायर जानवर हैं जिनको कुछ टुकड़े डाले जाते हैं पैसों के और वो उसको जहाद बोलते हैं। मैं पर्सनली कुरान को जानता हूँ, लोगों में बैठता हूँ, जहाद का मतलब क्या है अच्छी तरह मैं जानता हूँ। उनकी बेटी कितनी साल की है? 3 साल की 3 साल की बेटी है। कितने साल पहले उनकी शादी हुई थी? लगभग 3-4 साल हो गए शादी हुई। 4 साल से। और पहली पोस्टिंग गवर्नमेंट जॉब है। वही, ये अच्छी जॉब थी इसकी, यहाँ पे भी अच्छा काम था इसका। एक बेटी के सर से बाप का साया हटा दिया गया और वो कायराना लोग जिन्होंने ये चीज़ें की, क्या कहना चाहेंगे उनको भी कहूँगा और कुछ लोगों को कहूँगा जिनको अभी तक ये समझ नहीं आया होगा कि ये माइनॉरिटी किलिंग हो रही है, हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, पर वो इस चीज़ को मानेंगे नहीं। उनको अभी और कुछ लोग मरेंगे, शायद हज़ारों में या लाखों में, फिर भी नहीं वो मानेंगे कि माइनॉरिटी किलिंग हो रही है। तो वो तब भी नहीं माने थे, 90s में ऐसा हुआ तो लोग भाग के आ गए, उनको नहीं समझ आता है। कहीं ना कहीं जो उस टाइम कश्मीरी पंडितों के साथ इतिहास हुआ था, आज वही इतिहास वापस दोहराया जा रहा है। आज क्या, पहले नहीं हो रहा था? कुछ चंद सालों में पहले नहीं हो रहा था? किस दिन? हटने के बाद भी बड़ा हमला पहली बार हुआ इस तरीके से। अब तो उन्होंने फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई है ना, जो गवर्नमेंट कुछ चीज़ें कर रही हैं, इसमें कुछ लोग इन्वॉल्व हैं। पिछले दिनों आपने देखा कुछ सरकारी नौकर थे जो इन्वॉल्व थे, पर उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? कुछ नहीं, चंद 2 दिन न्यूज़ में आता है। आज मैं पूछता हूँ शाम को, मेरे को बताओ उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हो आप लोग, क्या किया आपने? वो बाहर घूम रहे होंगे, बस एक केस फाइल कर दिया होगा उनके नाम पे। कल आज से 2 दिन पहले 5 तारीख को ही 3 बड़े हमले श्रीनगर में हुए, एक श्रीनगर में, एक और एक कश्मीर घाटी में। और कहीं ना कहीं इस तरीके से वो चुन के अटैक करना देखा जा रहा है इसमें, और आज भी यही चीज़ हुई है। तो वो तो उनका मेन मकसद ही यही है ना, उन्होंने करना यही है, पर वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। जब कुछ चीज़ें सही होती हैं उसको रोकने के लिए तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, पर वो करने को जिसको वो बहादुरी बोलते हैं, हम ये कर रहे हैं। एक आदमी को आप निकाल के उसका नाम पूछ के तो आप उसको मार रहे हो, तो उसको कौन बहादुर बोलता है? मैं एक बात बोलता हूँ, पैनल में जब मीडिया में कुछ चल रहा था गाली नहीं देते, ट्यों करते हैं। मैं उनको बोलता हूँ तुम कौन से बहादुर हो? गाली नहीं दे रहा हूँ, एक आदमी को तुमने निकाल दिया, गन के पॉइंट पे उसको निकाल के तुमने मार दिया, चोरी से तुम फोन पे हमसे बात कर रहे हो, हमें डरा रहे हो, तो तुम अपने आप को बहादुर कहते हो यार? तुम कौन से बहादुर हो यार? लगातार टेक्नोलॉजी से टारगेट किलिंग हो रही है, सिलेक्टिव किलिंग हो रही है। कश्मीरी पंडित हो या फिर हिंदू हो या फिर सिख हो, उन्हें किलिंग की जा रही है कश्मीर में। क्या आपको लगता है किस तरह इस चीज़ को रोकना चाहिए होगा? इन चीज़ों को रोकना चाहिए, इसमें सिस्टम इन्वॉल्व है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या किसी भी तरीके से नहीं, पर रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है। सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, कोई तो रिस्पॉन्सिबल है ना, ठीक है। जैसे स्कूल में उनकी हत्या कर दी गई, स्कूल में बहुत सारा स्टाफ होगा, क्या आपको लगता है कि उनको उनकी मदद करनी चाहिए, जान बच सकती है? उनके आज यहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है तब 10 लोग खड़े हो जाते हैं, ये गलत है, ये सही है। वो भी अपने आप को बहादुर बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, या कल वो आके यहाँ पे बोलेंगे हम ये हैं, उनको ज़मीर मुझे नहीं समझ आता। वो बच्चे पूरी ज़िंदगी में उनको बोलता हूँ कि तुम अपने आप को बहादुर कैसे बोलोगे? जितने भी लोग थे वहाँ स्कूल में, तुम अपने बच्चों को कैसे बताओगे कि हम एक अच्छे इंसान हैं? तुमने एक कैसा भी इंसान है, उसकी एक छोटी सी बच्ची है, उसको तुमने मार डाला, तुम भी इन्वॉल्व हो। खाली उन्होंने गोली नहीं चलाई, पर तुम भी उसमें बराबर के हिस्सेदार हो। एक लापरवाही नहीं देखने को मिल रही है कि आतंकवादियों ने इतनी देर तक स्कूल को कब्जे में ले रखा था, इतनी देर तक उन्होंने टीचर्स को कब्जे में ले रखा था, और पूछताछ चली पहले उनकी
आईडी कार्ड चेक किए गए, फिर जो टारगेट किलिंग एक तरीके से की गई, तो ये आपको कहीं मैं ना कहीं बताऊं, लापरवाही नहीं है? नहीं, अभी क्या होता है कि 4 दिन भी हो जाते तो भी नहीं, उन ऑफिसर्स जो वहाँ हैं उनको प्रमोशन मिलनी चाहिए, क्योंकि 4 घंटे तक हमें धमकियाँ मिल रही हैं, तो उनको प्रमोशन। लोगों को फोन आया था इस बीच में? हाँ, हमने फ़ोन किया था, दीपक का फ़ोन उनके पास था, तो उन अफसरों को प्रमोशन मिलनी चाहिए। वैसे भी वो इन्वॉल्व होंगे, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। कब्जे में थी ये पूरी हालात, वहाँ आतंकवादियों का कब्जा था, तो उस बीच आतंकवादियों का फोन आया घर वालों को? आतंकवादियों का फ़ोन नहीं आया, जो दीपक का फ़ोन था, जब हम ये सब कुछ हुआ हमें पता चला, हम उस पर फ़ोन कर रहे थे तो जवाब वो दे रहे थे, आतंकवादी थे या सिविलियन थे, क्योंकि ये तो वो क्या बोला गया? उन्होंने बोला कि आप भी यहाँ आओ, हम आपको भी मार डालेंगे। ये बोला गया? हाँ, और सिस्टम, आपके पास ये माइक है, मीडिया, आपको पता है आज अगर यहाँ से कोई पतंग भी उड़ती है तो सब कुछ पता चल जाता है, कौन आदमी कहाँ पे है, रास्ता कहाँ से जाना है। 4 घंटे 2 घंटे या जितना भी टाइम उनके पास फोन था, तो वो पुलिस वाले या जो सिस्टम था वो कहाँ सोया हुआ था। उनको तो प्रमोशन मिलनी चाहिए, इसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि अगर उनको प्रमोशन नहीं मिलेगी तो कल 2-4 और कैसे मरेंगे। तो इसका मतलब ये साफ है, ये इस तरीके से पूरा प्री प्लान मर्डर था जिसमें काफी सारे लोग मिले हुए थे? मैं बोलता हूँ मिले हुए हैं, या जो लोग जिनकी केयरलेस के कारण ये हुआ उन पे इंक्वायरी नहीं, वो सस्पेंड होने चाहिए, टोटली सस्पेंड। सर, बात की जा रही कश्मीरी पंडित जितने माइग्रेट्स हैं कश्मीर वापस भेजना, क्या आपको लगता है कि इस तरह जो टारगेट किलिंग की जा रही है वो इस चीज़ को रोकने के लिए की जा रही है, और कश्मीर में जो आतंकवाद है उनकी प्रेजेंस बताने के लिए ये चीज़ वो कर रहे हैं? बिल्कुल, ये जो अभी गवर्नमेंट ने जो कहा है कि माइग्रेंट्स को वापस भेजना है या उनको वहाँ बसाना है, ये इसी रिएक्शन जो है वो उनका है, वो यही बताना चाहते हैं कि हम जो हैं कि सिलेक्टिव किलिंग करेंगे कि कोई भी इधर कश्मीर में ना आए, और उसी बिना पे ये काम कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद वहाँ कश्मीर जाना रुकेगा नहीं, हिंदू भी जाएगा, हिंदुस्तान के सभी लोग वहाँ जाएंगे, और आज भी वहाँ हैं, और यहाँ इनकी फैमिली और हम भी पड़ोसी जो हैं, हम भी कश्मीर आगे जाते रहते हैं, फिर भी जाएंगे। लेकिन वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ वहाँ की जो पुलिस है, जहाँ वहाँ के जो लीडर हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिन्होंने 70 साल वहाँ हुकूमत की है, जो बड़ी बड़ी बातें और पैनल में बैठ के एक ही फिरके की बात करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जम्मू में हम सभी भाई भाई करके रहते हैं, जहाँ भी सभी कम्युनिटी हैं, जहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। क्या वो नहीं रह सकते? उनको क्या तकलीफ है कि मनियाटी को वो सिलेक्टिव किलिंग की जाए, सिखों को मारा जाए, हिंदुओं को मारा जाए? ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? लेकिन इसके लिए हम गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं और सख्ती की जाए। अगर सख्ती ना की करेंगे तो ये ऐसे चलते रहेगा। ये आज नहीं हो रही हैं, ये 2-4-6 महीने से सिलेक्टिव किलिंग हो रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ कही कि कश्मीरी माइग्रेंट्स को स्थापित किया जाएगा, तो अलगाववादियों के द्वारा ये कहा गया था आप स्थापित करके तो दिखाइए। हाँ, इसलिए तो वो भी ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले भी कर रहे हैं। हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर जी तक ऐसी चीज़ें नहीं पहुंच रही हों। यहाँ ये भी फैमिली जो प्राइम मिनिस्टर से वो रिक्वेस्ट करती है कि वहाँ इंक्वायरी की जाए, कौन लोग इन्वॉल्व हैं। अभी उनके कज़न जो है बात कर रहे थे, वहाँ बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, जो ऐसे लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, लेकिन उनको देखा जाए कि वो दोनों तरफ से कैसे चल रहे हैं। सर आपसे एक सवाल है हमारा कि अभी जो उधर टीचर्स बैठे हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बैठे हैं जो मुस्लिम ना होते हुए कश्मीरी है या फिर डोगरास है या तो सिख है, उनको इस वक्त जान का खतरा नहीं है? बिल्कुल है, वो तो इस समय लिस्ट बन रही होगी उनकी, और लिस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को भी बनानी चाहिए कि हमने किस किस को प्रोटेक्ट करना है, पर वो सोए होंगे, तो ठीक है, वो इंतजार कर रहे होंगे कि कल कोई नई कैजुअलिटी होगी। रेडी वाले को 2 दिन पहले उन्होंने एक ठेले वाले को मारा, तो इसका मतलब तो यही है कि वो नहीं चाहते कि नॉन मुस्लिम यहाँ पे आके रहे। सीधा इससे यही पता चलता है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, कश्मीर में जब ये प्लान
किया जा रहा था कश्मीरी माइग्रेंट को वापस भेजना है, हाँ जी, बहुत सारे अल्टीमेटम मिले, बहुत सारे अलर्ट्स मिले कि हाँ जी। आपको लगता है सरकार को चौंकना चाहिए था, सरकार को इस तरह के इंतजाम करने चाहिए था कि जो लोग वहाँ जा रहे हैं उनको उनकी सुरक्षा जी ज़रूर करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, सरकार कर भी रही है, लेकिन कहीं कहीं तो कुछ लैग्स हैं। नहीं, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकार को सबसे पहले अभी उन टीचर्स की, उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनानी चाहिए जो नॉन हिंदूज़ हैं और उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। उनकी फैमिलियों को अभी प्रोटेस्ट करना चाहिए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि कल उनके घर में मातमदारी हो।